ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट द्वारा आयोजित सेप्पा एक्सपोजर टूर के दूसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले आपको बाना ब्लॉक वेविंग सेंटर में ले चलते हैं, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं द्वारा महज 100 रुपये जमा करके चलाया जा रहा है और इनके प्रोडक्ट्स को खरीद कर बेचने के लिए मजुली असम का एक संगठन पहले से ही मौजूद है। और ये हम लोग का ये वेविंग सेंटर है ना, बाना ब्लॉक का। तो हम लोग उसको शुरू करने के लिए हम लोग का पास कुछ फंड नहीं है ना, तो हम लोग ये बाना ब्लॉक का SSG आने लोग पर मेंबर से 100 ये कंट्रीब्यूशन करके ना, हम तो उसमें से हम लोग को 75,000 मिला था। इसलिए हम लोग अभी यहाँ में ये ट्रेनर को बुलाया काल परसों। ये हम लोग का ट्रेनर सारे ना, तो ये हमारा बाना ब्लॉक से हम लोग 5 मेंबर यहाँ में ट्रेनिंग देने के लिए और ये वीविंग सेंटर को शुरू करने के लिए ना। तो ये एक्चुअली ये बिल्डिंग हम लोग बिल्डिंग ढूंढ रहा था। जब भी हम लोग बिल्डिंग के लिए ऑफिस के लिए जब सर के पास हम लोग जाता है, अन्य लोग जाते हैं, तो सर ने बोला कि अन्य आप लोग का नज़र में कोई खाली पड़ा वाला बिल्डिंग है कि नहीं है टाउनशिप में। अगर आप लोग को खाली पड़ा बेकार पड़ा वाला बिल्डिंग मिला है बोलने से हमको बताओ ना, तब हम लोग ढूंढ के ये नीचे बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग। एक्चुअली ये तो सप्लाई फूड एंड सप्लाई का था, तो यहाँ पे चावल वगैरह था। ये पूरा सर के एकदम बर्बाद होके रखा था, एकदम टोटली यूज़ ही नहीं कर सकते। तो सर को हम लोग बोले, सर हम लोग बिल्डिंग तो मिला है लेकिन बिल्डिंग का हालात ही नहीं है। बिल्डिंग ये जितना रिपेयरिंग से इसका रिनोवेशन पूरा डीसी सर का तरफ से किया है। उसके बाद ये जो हम लोग का अन्य लोग जो ट्रेनिंग ले चुका है, बोले ट्रेनिंग तो लिया लेकिन मशीन नहीं है बोलते समय MLA से हम लोग का MLA इस काम का MLA और ये हम लोग का DC सर मिलके ये जो गिफ्ट दिया अन्य लोग को, ये 10 मशीन जो वो गिफ्ट किया। तो I'm Geedu. I'm from IAM Trust. So our NGO is based in Majuli. Yeah. Now what is the plan is we'll give them punch weavers. We'll give them training for 1 month, and once they start learning how to make the products. So in Majuli we already have a shop called Lecope. So that whatever they are making here, 50% of the product we can transfer to Majuli and we can sales through the shop or the online sales we have. So we were planning that monthly they will have a earning. फिर ये 1 महीने का ट्रेनिंग के समय में ही उनको प्रोडक्शन भी करवाएगा, और ये प्रोडक्शन करवा के हम लोग जो इनका IAM ट्रस्ट जो माजुली पे बेस्ड है, वहाँ पे इनका एक दुकान भी है। तो वो दुकान में वो लोग यहाँ से जो प्रोडक्शन करवाएगा उसका आउट ऑफ 100% से 50% वहाँ सेलिंग वो लोग लेगा। वो लोग हम लोग को एक गारंटी का काइंड ऑफ हम लोग के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं ये लोग। तो ये वो लोग ट्रेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो अन्य लोग कर रहा है, BLF भी कर रहे हैं। वो बस उनके तरफ से एक हम लोग को हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेनर आप लोग को एक्सपीरियंस वाला प्रोवाइड कर देगा, आप लोग इसको यूज़ कीजिए और आप लोगों का जो प्रोडक्ट्स आएगा उसको वो लोग सेल करने में भी मदद करेगा उनके। तो एज ऑफ नाउ यही प्लान है। आप इसके बाद वेस्ट सियांग जिले की टीम चल पड़ी सेप्पा में ही स्थित पंपोली नामक जगह की तरफ एजेंग अन PLF यानी प्राइमरी लेवल फेडरेशन के महिलाओं से मुलाकात करने के लिए। ग्रुप का मेंबर भी है और हम ऑफिशियल्स भी आया है। मेरा नाम है सोनिया रेमो, मेरा SSG का नाम दरगो और विलेज का नाम पंपोली। तो हम लोग का SSG में सबसे हम लोग का ये इस कमिंग का ना हम लोग का फर्स्ट SSG है। ये हम लोग ना दरगुंग जो हम लोग का दरगुंग, तो फर्स्ट में हम लोग कुछ भी मालूम नहीं था, तो ग्रुप में आपस में ना दुख तकलीफ को भी मालूम नहीं था। तो ऐसे करके हम लोग अपना ग्रुप में भी कौन आदमी ना दुख तकलीफ में उसमें थोड़ा मदद भी करता है हम लोग। ऐसे ही अभी हम लोग थोड़ा अच्छा से चल रहा है। और यहाँ से फिर PLF खोलने के बाद में ना PLF से ये फैसिलिटी भी बहुत मिलता है। ये कुछ गाड़ी भी मिला है ना, AJY का कुछ बहुत गाड़ी भी 4 मिल गया, ये बोलेरो पिकअप। जितना ट्रांजेक्शन होता है वो सब का हम लोग काम करके देते हैं ना, और सार लोग का मदद सपोर्ट का वजह से हम लोग को अभी केटरिंग सर्विस भी कर रहे हैं। केटरिंग सर्विस में अभी उसके लिए भी थोड़ा उसमें भी इनकम आ रहा है। अभी कोल जो बनाना जो आधा मतलब पूरा हम लोग फल भी निकल चुका है, वो जो ना बनाना जितना बेच के अभी हम लोग का कमाई भी 15,000 ऐसे कमाई कर चुका है वहाँ से ना। और इसका मतलब आपका मिट्टी भी यूज हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है ना, ग्रुप में भी फंड आ रहा है। इससे अच्छा तो और क्या हो, है कि नहीं? तभी हम ऐसे लगता है कि आप लोग दिल से काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सक्सेस हो रहे हैं।
आत्मनिर्भर कृषि योजना है, बागवानी योजना है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में है। अभी आप जैसे बोला है कि फिगरी का ना आत्मनिर्भर पशुपालन का जो वेटनरी डिपार्टमेंट में है, एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी डिपार्टमेंट में ना, वो भी आत्मनिर्भर का स्कीम है। तो अभी फिगरी में भी है, फिशरी में भी है आत्मनिर्भर मछुआ पालन का ना, तो लोन सिस्टम है 45% सब्सिडी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ कि आपका बगल में KVK है ना, KVK से आप जोड़ा रहिए। KVK ही ऐसे एक केंद्र है जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखेगा। एजंग आना के माताओं से मिलने के बाद हम गए KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र ईस्ट कामेंग सेप्पा में, जहां काफ़ी विस्तार में KVK के अधिकारी, विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों ने वेस्ट सियांग जिले के महिलाओं को कृषि विज्ञान से जुड़ी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उसके बाद में जितना भी सेप्पा में सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के लिए खोला गया नया मार्केट एक्साम को फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप पहले भी देख चुके हैं। इस मार्केट में पूरे ईस्ट कामेंग जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग के साथ बेचा जा रहा है, जिसमें कई ऐसे खाने पीने की चीज़ें भी होती है जिसका सड़ जाने का खतरा होता है। पर सेप्पा में इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ के महिलाओं के पास है 12 टन का कोल्ड स्टोरेज, जहाँ महीनों तक फल या सब्जियों को सड़ने से बचाकर रखा जा सकता है और ऑफ सीजन में भी उन फल और सब्जियों को बेचा जा सकता है। इतना अदरक जमा हो गया, फिर वो अदरक हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, ऐसे कच्चा में फिर नहीं सेल हो पा रहा है। हम असम में भी बहुत दुनाई कि हम कैसे सेल कर सकते हैं। कच्चा में वहाँ 50 रुपीज़ है और हमारा यहाँ लॉजिस्टिक चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, भाड़ा गाड़ी का, तो ऐसे करके हम लोग नहीं बेच पाए, पूरा लॉस हो गया सर। इसको अभी हम लोग डायरेक्ट के सेंटर में जाएगा, अभी हम लोग का यहाँ नहीं आएगा, वहाँ के सेंटर से प्रोसेस होके यहाँ आ जाएगा ब्रांडिंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मेमक मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों को एक्साम जो मार्केट मिला है उसके लिए। एक्साम का कहानी, एक्साम कैसे अभी हकीकत में आया, आपने बताया, हमने सुना। अब ये जो आपके पीछे ये जो 12 टन का कोल्ड स्टोरेज है, इसके बारे में पूछना चाहूँगा, ये कब यहाँ पे इंस्टॉल हुआ, कैसे करके यहाँ पे सक्सेस हो पाया, और आगे जाके ये आप लोगों के लिए, आप लोग का SHG अन्य पार्टी लोग के लिए कितना काम आने वाला है, और हमारे वेस्ट सियांग के जो माएँ आपके सामने खड़े हैं, ये लोग अब अपने वहाँ पे जाके इसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर क्वेश्चन पूछने के लिए। और सर ये जो है हम लोग फरवरी का 1 तारीख को हमारा एक्सम उद्घाटन हुआ है, वही दिन को ये कॉलेज भी हम लोग उद्घाटन किया था। तो सर ये जो है एक्चुअली हम दूर दूर से SHG में जुड़ा है पूरा ईस्ट कामेंग का, तो इसमें दूर दूर से आने का वजह से हमारा जो सब्जी स्टॉक में नहीं रख पाता था, तो ये कोल्ड स्टोरेज ऐसा ही कि जो हमारा ईस्ट कामेंग का SHG माँ लोगों के लिए प्रेरणा है सर। तो इसमें हम स्टॉक करके हमारा प्रोडक्ट को हम 1-2 दिन का बाद भी सेल कर सकता है, या तो हम हमारा जो फल फ्रूट होता है हम नहीं बेच पाता है, इसको हम स्टॉक करके 1-2 महीना का बाद में भी हम बेच सकते हैं सर। यही हम लोग का फ़ायदा है। और हम क्लस्टर फार्मिंग करते हैं, जैसे हम लोग को पोटैटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब हम इसमें स्टॉक करके सर हम लोग जब सीजन ख़त्म हो जाने का बाद भी हम लोग इसमें बेच सकते हैं सर। और ये कोल्ड स्टोरेज हम लोग के लिए सर बहुत अच्छा, और फ्यूचर में जाके हमारा बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के लिए बहुत काम आएगा। तो इन्हीं बाद में मैं अपना बात को समाप्त करती हूँ। जी, आपसे बार बार मिलने का मौका तो नहीं मिलेगा, आपको कल से मैं देख रहा हूँ, आपकी बातों से हम लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, और जितने भी वेस्ट सियांग से अलग अलग गांव से हमारे SHG आने आए हैं वो सब भी इंस्पायर हो रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रहे, जता नहीं पा रहे। तो अब जाके ये माएँ हमारे वेस्ट सियांग जिले की अपने गांव में जाएंगी, अपने SHG में जाएंगी, वहाँ पे बाकी औरतों को भी बताने की कोशिश करेंगे कि मेमक मैडम से ऐसा ऐसा सुन के आया है, लेकिन शायद ये उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जैसा आपकी बातों से लोगों को इम्पेक्ट पड़ता है। आप वेस्ट सियांग जिले के बाकी SHG आने को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि SHG को सीरियसली ले? सर इसमें देखिए, हम SHG माँ सपना देखना छोड़ दिया था सर। हम वेस्ट सियांग का SHG माँ लोगों को मैं यही 1-2 शब्द बोलना चाहेंगे सर, SHG को छोड़ना नहीं है, अपना दिल दिमाग लगा के काम कीजिए, आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेगा। और आप लोग
ऐसे यूनिक है, आबलू में भी भगवान वो बनाया है और इसको छोड़ना नहीं है। और जितना भी एसएसजी माँ है, आप लोग भी हम लोग जैसे कर पाएगा, हम उम्मीद रखते हैं सर। और आप लोगों को ये भी चैलेंजिंग लेना पड़ेगा, हम भी ये कर सकता है और सपना देखना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारे वेस्ट सियांग के एसएसजी माँ भी आगे बढ़ पाएंगे। और हम उम्मीद करता है कि हमारा वेस्ट सियांग का एसएसजी माँ भी जरूर आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं बात में मैं रखती समाप्त करती हूँ। वेलकम सर। बस 12 टन का कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, सेप्पा में इन महिलाओं के पास अपना खुद का आइस मेकिंग यूनिट भी है, जिससे ये पूरे ईस्ट कामेंग जिले में बर्फ सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पूरे ईस्ट कामेंग के मछलियों को बर्फ में पैक करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा ना, तो उसका हम लोग प्रोविजन रहता है, ये प्लानिंग में है। तो इसमें हम लोग मीट मछली काट के पैकिंग करके कॉलेज डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा, तो उसका डेट भी रहेगा, ये इतना दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं बेचेगा। तो हम लोग का ब्रांड लगा के वही में हम लोग बेचेगा। अच्छा जी। मछली निकालेगा तो उसको हम लोग आइस भेजेगा, आइस में पैक करके वो लोग यहाँ बेच देगा। तो वो लोग जहाँ तक बेचने का जरूरी नहीं होगा, तो यहाँ डायरेक्टली बेच सकते हैं। और आइस भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड देगा। तो जितना एसएसजी आने में किस्पोन है, उसको हम लोग एक ग्रुप बनाया है, वो यहाँ बेच सकते हैं। और जितना भी फिर पोल्ट्री फार्म है या तो छोटा छोटा मुर्गी पालता है, उसको भी हम लोग एक ग्रुप बनाया है, वो भी इसमें बेच सकता है। और जितना गावरी पाला है उसका भी एक ग्रुप बनाया है, अलग अलग ग्रुप, तो वो जो है सीधा यहाँ में बेच सकता है, वही है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग को अच्छा से उसको मेंटेन करके बिक्री करना है, जैसे पैक करके बिक्री करना है। तो इसमें हम लोग का ब्रांड लगाना है। तो ऐसे करके हम लोग का प्लानिंग है, जिसे खुला में नहीं बेचना है, या में मक्खी सक्की के नहीं बेचना है, वही है। लोग लाइट ऑन करके रखते हैं, अंदर में वो ब्रोक जो तो इसमें पूरा से फिट करके रखे हैं, ब्रोक और साइड से ब्रोक बन के ब्रोक को पिन वही सेम है न। मुई थर्मोकोल लोग आपने ब्रोक उससे बड़ा ला ये मुई बात है, वो ब्रोक लग गए तो उसमें भी वो लोग सप्लाई करते हैं कि जो फिशरी डिपार्टमेंट और जो अन्य लोग फिश पॉन्ड बनाते और मछली को कलेक्ट करके वहाँ से खरीद यहाँ पे मार्केट में भी सेल होगा, और उसको बाहर में लोकल अंदर तो वही ऐसी करने के लिए Kotkotia, Potter Road, पकड़ते मोतूसम कम्युनिटी फिश पॉन्ड को बना के आप लोग एक ग्रुप को लीज में दे सकते हैं साल का। आपका मछली तो 8 महीना में 1 kg होता है, अन्ली फीडिंग हीरो। चलिए, इसके बाद आपको सेप्पा टाउन से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर बाना नामक एक जगह पर ले चलते हैं और बाना के स्मार्ट एसएचजी महिलाओं से मिलवाने के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से आज बाना पूरे ईस्ट कामेंग जिले में क्लस्टर फार्मिंग के क्षेत्र में एक उदाहरण बना हुआ है। हम लोग का सर ऐसे बाना और सेप्पा में ऑलमोस्ट 3000 एबव एसएचजी हैं। इस बार जो आप लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा से इंटरेक्ट करेगा। माई सेल्फ अनामिका मुस्बू, और हम लोग का मसल पे पीछे मसल ग्रुप है। मेरा नाम है याफंग यामी और यानेर ग्रुप का इसी मेंबर है। मेरा नाम पूर्णिमा रबे है, रबे दिग्यो में शादी किया ना। ये पीछे मसल ग्रुप का हम जो बुक कीपर है। मेरा नाम सामा दिग्यो है और मेरा ग्रुप का नाम बसला ग्रुप है। मेरा नाम रितु लामा है, मेरा ग्रुप का नाम सक्चोगंग ग्रुप है। हम लोग का अभी 4 साल रनिंग हो रहा है हम लोग का ग्रुप एसएचजी बनाया वाला, और हम वहाँ का बुक कीपर है। थैंक यू। मेरा नाम सीतानी यामे है, हम बसला ग्रुप का मेंबर है। मेरा नाम अनीता यामे है, यानोरी ग्रुप का मेंबर है। गुरु को भी ऐसे सोचा था ना, छोड़ो ना, वो जून में पैसा रखेगा, वो बनो खा के भाग जाएगा। हम कैसे बोला ना हम तो सच कैसे बोला, सर लोग नहीं चाहिए बोला, सुनने वाले तोरा सुन के दिखाने से नहीं चाहिए तो जबरदस्ती बोला है ना, तोरा सुनो बोल के। तो सुनने का तो सुनने में तो थोड़ा अच्छा ही लगा ना, होगा रख के दिखेगा, 20-20 रुपया रख के दिखेगा। ऐसा हमने 20-20 रुपया रखा है, फिर थोड़ा करते करते थोड़ा अच्छा है, तो हम लोग 50-50 रखा है ना।
उसका बाद ये सर को मिला, बसर सर को मिला। बसर सर से हम लोग को समझा के सर बहुत अच्छा है काम करने में, दिल बहुत बड़ा है। हम इसका सब बहुत घूमे, हम मालूम है। दिल गुस्सा होने से वो नहीं दिखाता है सर जो ना दिल में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं दिखाता है। हम मालूम सर बहुत अच्छा। सर से हम लोग को ऐसे करना है, ऐसे करना है सिखा के हम लोग भी बहुत किया ना। अभी हम लोग 4 साल ज़्यादा रनिंग हो रहा है। उस दिन अगस्त में 4 साल करेगा हो गया, तो अभी 4-5 साल चल रहा है। हम लोग बहुत कुछ बनाया। अभी बनाने वाला को दिखाना पड़ेगा ना आप लोग को। 2-3 ये वाला बैग बहुत ज़्यादा हम लोग बना के बिक्री किया, बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड दिया हम लोग को। ये हम लोग का ग्रुप जो बना के बहुत बिक्री किया। उसका बाद में ये बड़ा वाला मिर्चा बुम्बुतिंगा वो टेबल में सुखा के रखा, अभी हम में दिखाया ना, वो वाला भी बहुत बिक्री। अभी भी वो बहुत डिमांड होता है, हम लोग को डिमांड करते हैं। हम लोग को हम लोग बना के बिक्री करते हैं। और बोतल लोग भी ये सर जो लेके आ देते था ना हम लोग को पैकिंग करने वाला। उसका बाद और ऐसे क्या बोलते हैं स्टिकर चिपकाने वाला था ना। कभी बोलने नहीं करते ना, हम लोग तो पढ़ा नहीं है तो ना थोड़ा फोड़ने वाला है वो भी ला दिया ना, सर जो पूरा लेके आ दिया वो हम लोग चिपका के बिक्री करते हैं। अभी भी और ऐसे स्टीम मारने वाला भी पैसा का वाला भी सारे ला दिया, तो वो भी हम लोग के पास है। हम लोग और ऐसे डायरेक्ट ढक्कन को करके डायरेक्ट बोन करता है ना, वो भी हम लोग के पास सब है मशीन जो ना। हम लोग डायरेक्ट बोन करता है और सब चिपकाते बिक्री करता है। ऐसे बहुत बिक्री किया। उसका अभी जो और अदरक भी हम लोग ग्रुप में बिक्री किया, ऐसे नीचे में ना। और संतरा भी ग्रुप में बिक्री बहुत करने में तो किया, बहुत किया। अभी तो सबको बताने से कहाँ होगा ना बहुत ज़्यादा किया था। अभी तरह को भी बताने से तो। और अभी जो ना ये अभी हम लोग बिक्री भी कर रहा है, लेकिन अभी ये हम लोग इतना नहीं बना रहे हैं। दूसरा क्या क्या बिक्री कर रहा है, अलग चीज़ बिक्री कर रहा है ना बिजनेस। और उसका अभी तो और स्वेटर बना के बहुत ज़्यादा बिक्री कर रहा है। और ये सर का वजह से हम लोग, बसर सर का वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़ा है, क्यों वो बहुत सिखाया ना। उसका वजह से वो नहीं सिखाने से हम लोग मालूम भी नहीं होना था। कोई सारे भी बहुत सिखाया, लेकिन उसका किंडल भी बनाया, किंडल भी बना के बिक्री किया। किंडल बनाने तो सब ग्रुप बना के बिक्री करता हम लोग कहा में ना किंडल, लेकिन अभी बना के रखा वाला खत्म हो गया बिक्री करके ना, इसलिए आप लोग को दिखाने के लिए नहीं है ना। फोन करके बोल रहा था किंडल होने से भी दिखाओ, ऐसे बोला था। अभी नहीं है तो कहाँ से दिखाएगा ना, बना के नहीं रखा है तो भी डिमांड देता है। ये आप लोग बनाया है? Mo ibu ke begang polang mah. Kursi pon mah bergata mom hen mo patong kan kursi pon malang hin hilang mah hen hen guti mo. Mo ni jam dai. वाह बाप रे अच्छा मैडम बना देगा। मैडम आप लोग को इसको कोई सिखाया था कि वो जो गुट्टी गुट्टी बनाता है ना, आप लोग अपना से ये जो ना एक हम लोग को वो सिखाया था, क्या बोलते हैं फादर लोग का मिस। इसमें तरह प्रॉफिट है। इसमें जो 2-3 लच्छी जाता होगा, इसमें तो 1500 ऐसे बिक्री करते हैं ना, 1200। इसमें भी सेम ही जाता होगा, 600-500 ही बिकता होगा फायदा से। और ये भी तो ऐसे ही ज़्यादा जाने वाला ज़्यादा बेचेगा होगा। बड़ा बिजनेस से बड़ा जाता है ना, ये कम ये तो इसको 500 में बिक्री करते हैं, इतना बड़ा होने से। इसलिए हम लोग बोला ना अभी से खेती नहीं करेगा, बोला अभी हम लोग नहीं करते अभी तो बेच के वही बेच के इधर उधर बिक्री करना ही फायदा। खेती में इतना मेहनत, बदन पसीना होके किया, कहाँ से क्या रहे सेक्टर में आके बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और कुछ एक्टिविटीज भी CIF का मदद से चावल का FPS कौनिया जो चावल का कुछ कर रहा था ना, बिक्री किया तो उसका भी थोड़ा बताइए। अच्छा इनकम हो रहा है क्या CIF से लेके जो लोन लेके? आपका तो चावल का तो फायदा होगा ही है 1100 भी लेते हैं क्या अभी तो ना भाभी, एक बैग को 1200 बिक्री करता है, 200 रुपये फायदा होता है एक बैग में। फायदा होगा तो नहीं होगा तो फायदा नहीं होने से कौन का बिक्री करेगा आप सुनने नहीं जाते आप लोग। सही बोल रहा हूँ। आप तो पूरा दिल खोल के बता रहे हैं। मैं भी आप 2 लच्छी में 3 लच्छी में आप उतना मिल रहा है बोल के तो बता रहे तो ना। कोई लोग इसको मतलब कितना मिल रहा होगा मालूम ही नहीं होता है, तो कोई लोग नहीं भी बताता है उसको ना। बताएगा तो उसको क्या करेगा, पैसा बताने से ले लेगा क्या? तो हम लोग लेने वाला नहीं ये जानने। आप लोग भी तो सुनने आए ना, आप लोग भी तो वैसे करके हम लोग का बात को सुन के तो आप लोग भी मेहनत करेगा, सोचेगा ना। हम लोग छुपाने से क्या आप लोग कैसे मेहनत करेगा
इसलिए तो बोला सेप्पा में आके बहुत से एक्टिविटी हम लोग का पैसा जो ना 5 लाख था ना, 5 लाख हाँ हम लोग उसको आधा को बांट दिया। आधा को बढ़ दिया। हाँ 50 हजार बांट दिया हमने। अच्छा, 4 साल में इन लोग का ग्रुप इनकम 5 लाख हुआ। और 1 लाख जो वो मिला था ना गवर्नमेंट से, वो क्या रहेगा, इससे दिया उसने, हाँ गवर्नमेंट ने दिया था, बोला था ना, उससे मिला। 5 हम लोग को मिला था ये बाना एरिया से। स्टार्टिंग में तो हम लोग काम नहीं किया हम लोग का, क्योंकि सब अच्छा फैमिली से हम लोग ये खुद थोड़ा तकलीफ होला 2-3 आदमी ना, कि हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग 6 मेंबर था, तो हमको बोला ये ग्रुप बहुत अच्छा है, ऐसे हम 20 रुपया बोला है ना फर्स्ट में, हम लोग बोला 20 रुपये से रखेगा बोला तो होगा तब तो 50 रख लेगा वीकली, तो 50 करके हम लोग उससे में रखा था ना। अभी तो हम लोग मगर हम लोग 100 हो गया, हम लोग जो 100 रख रहे हैं अभी, तो 50 करके हम लोग रखने के बाद में काम नहीं किया हम लोग 1 साल जैसे, तो हम लोग काम भी नहीं किया, झूठ नहीं बोल देगा। उसका 1 साल का बाद में जब बस हम लोग को फर्स्ट टाइम यहाँ में सर आप जो लैपटॉप में दिखाया था ना, तो हम लोग को अचार पिकल्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग को दिखाया सर ने ना, तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम शिलोंग में कुछ एग्जीबिशन हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट टाइम बनाया, बहुत वैरायटी में पिकल्स वगैरह बनाया हम लोग। उसमें मिथुन का बनाया, मीट का अचार बनाया, सर ने वीडियो दिया था ना, वो वीडियो को देख के हम लोग बनाया। उसका में बेम्बू शूट का बनाया, बेम्बू का भी अलग अलग वैरायटी में बनाया, लंबा वाला बनाया, छोटा वाला भी बनाया। उसका बाद हम लोग मूला का भी बनाया उस समय, और जिंजर और ये गार्लिक का भी बनाया हम लोग उस समय। हम लोग 5-6 किस्म का आइटम का पिकल बनाया हम लोग 2 दिन में बनाया। ये जो हम लोग का ग्रुप बहुत मेहनत किया उस समय में, सर ने हम लोग को बताया ना ऐसे ऐसे करके फंड नहीं 1 साल में भी हम लोग का पैसा ही नहीं था, तो हम लोग जो है हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा बोल के ना। जब सर बोला ऐसे ऐसे करने से तो फंड नहीं बढ़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्टिविटी। तब हम लोग को जब ये बताने का हम लोग वो जो किया 2 दिन में हम लोग 7-8 आइटम किस्म का ना उसका मतलब पिकल्स बनाया, बना के उसका हम लोग बहुत मेहनत किया, रात का 9-10 बजे तक बैठ के भी हम लोग बनाए। तब उसको हम लोग वहाँ भेजा है, वहाँ से हम लोग को बहुत प्रॉफिट भी बहुत हुआ हम लोग का 7-8 जैसे हम लोग का उससे में प्रॉफिट हुआ है। अच्छा जो पूरा सेलिंग हो गया हम लोग का। स्टार्टिंग में तो मालूम नहीं था, भिंडी बुढ़ा हो जाता था, तो बाद में हम लोग मतलब वो किया ना, टाइमिंग को मिलाया, 3 दिन में जाके तोड़ता है 3, तो हम लोग बाद में ऐसा करके सेपा में हम लोग लिंक लगाया, यहाँ से हम लोग तोड़ता है, आज सुबह तोड़ेगा, उसका बाद में सुबह को ही हम लोग बेच देते हैं, तो लिंक लगा के वहाँ में रखते हैं, तो हम लोग 2-3 बार बेचने का बाद में वहाँ से हम लोग को पैसा वो लोग गोटा में बेच देता है। ऐसा करके हम लोग 25,600 ऐसा कुछ निकला हम लोग का भिंडी से सिर्फ। उसका बाद हम लोग वही पिकल्स वगैरह बना के बिक्री किया है। और में सीओ मैडम ने हम लोग को बुलाया, वही कैटरिंग का काम, खाना पीना का कैटरिंग का काम दिया, तो हम लोग वहाँ में भी हम लोग का काम को अच्छा लग गया। मैडम जो ना अच्छा लग के हम लोग को बुलाया, नेक्स्ट भी बुलाएगा बोल के। उस दिन भी हम लोग फिर ये सारों फेस्टिवल में उसमें भी हम लोग का ग्रुप को कैटरिंग का काम दिया है, हम लोग कैटरिंग का काम कर रहे हैं। और बीच में हम लोग को थोड़ा दिन पहले हम लोग का ये जो बेस्ट SSG बोल के हम लोग को 1 लाख रुपये भी हम लोग का अकाउंट में घुसा। बाना सर्कल के डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलने के बाद अभी यही में बाना में जो क्लस्टर फार्मिंग कैसे किया जाता है, यहाँ के महिलाएं कैसे कर रहे हैं, यहाँ के अन्य पार्टी, इसे देखने के लिए हम आए हैं। चलिए देखते हैं बाना में क्लस्टर फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। क्या तो क्लस्टर फार्मिंग विजिट में फर्स्ट देखने को मिला वहाँ पे चिल्ली और यहाँ पे कैबेज, और शायद कैबेज के आगे वहाँ ब्रिंजल फार्मिंग चल रहा है। तो क्लस्टर फार्मिंग में यहाँ पे भी कैबेज और यहाँ पे पोटैटो फार्मिंग, आलू का बागान। आगे मतलब आगे बढ़ी ना से उनका आँख मारना जहाँ तक है जैसा है वैसे। एग्री हॉर्टी क्लस्टर फार्मिंग कॉन्सेप्ट है एंटायर अरुणाचल ऋतु अमरुन में
Higi Chin Agri Horticulture Farming ना Higi Agri लो आदू पर Agriculture में तो ये है कि आलो में भी पोगो में क्लस्टर है उसका तादिन में मरीत है और आंगू में भी था तो उसी का ये एक फॉर्म है तो इसमें एक चीफ सेक्रेटरी राइट चीफ सेक्रेटरी मैं भी फिजिकली विजिट किया है और कस्टम हायरिंग सेंटर लोग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट समचिन मोनोपागे नम्मन अब मैं जी मोक होक लैंड ओनर मैम अनी को तकाल जो आपसे थोड़ा सुनना चाहता है कि आपका ये एग्री हॉर्टिकल्चर फार्मिंग किस तरह शुरू हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है और एज ए फार्मर आपको कितना यहाँ से बेनिफिट हुआ है। तो इनके में शुरू होते थे हम लोग पूरा यहाँ केबीज ही लगाया था ना, पूरा केबीज लगाया और वो जगह में थोड़ा सा ये पोटैटो लगाया था ना, वहाँ से थोड़ा निकाला था, थोड़ा हम लोग का सीज़न भी पार हो गया था तभी भी हम लोग लगा के थोड़ा निकाला था। तो फिर यहाँ में कुछ सब जगह में केबीज तो बहुत अच्छा से निकाला, बिक्री भी तो हुआ मगर टाटा मोबाइल 10-11 बजे से तो चला गया, फिर भी थोड़ा तो हुआ है। इस बार मैं सरसों थोड़ा डाला, आलू ये सब थोड़ा मिक्स क्योंकि ज़्यादा डालने एक वैरायटी का डालने से पूरा मार्केटिंग नहीं मिलता ना, पूरा सर जाता है, इसलिए आधा करके डाले इसमें ना, के बीच और कुछ सब वैरायटी का अलग अलग तरह डालेगा। ओके हमें भी वो कीड़ा लगता होगा, लगता है तो उसको दवाई मारते हैं क्या? दवाई तो हम लोग वही ऑर्गेनिक वाला जो देते हैं ना, थोड़ा ऊपर में वो कर लेते हैं, नहीं तो नहीं मारते। तो आप इसका लैंड ओनर है, आपको इस तरह करने के लिए तो बिजन से वो हार चाहिए होता है, आप कहाँ से लेते हैं हार? जो हम लोग का यहाँ हार इतना जरूरी नहीं, ये मिट्टी जो ना आप 3 साल 4 साल आप कर सकते हैं खेती, जो ऐसा है। और हम लोग का यहाँ 2 बार लगाता है, 2 बार सीजन होता है खेती करने का। एक बार जनवरी में हम लोग करता है, तो जनवरी में करने वाला हम लोग अप्रैल तक में हम लोग निकल जाता है, फल पूरा लेके भी खा लेता है। उसके बाद में फिर एक बार होता है अगस्त में, अगस्त टू नवम्बर हम लोग का, अगस्त टू नवम्बर में हम लोग लगाता है। उसमें जो यहाँ में अभी मगर देखने में सबसे अच्छा जो ना अभी सरसों हो रहा है, सरसों जो बहुत अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम भी सरसों से कोई लोग तो तेल भी निकाला, तेल बिक्री किया बना के। वो आप लोग क्लस्टर वो साइड भी है और ये साइड, हाँ ये साइड भी है, ये भी, हाँ ऊपर में बहुत सारा लोग लगाया क्लस्टर फार्मिंग। तो सब्सिडी में हम लोग को 600 करके मिला है आलू का बैग जो हम लोग को। क्लस्टर फार्मिंग मेन है ना, ये चीज ना जो चीफ सेक्रेटरी लाओ करना होम मिनिस्टर एक बाइंग प्लेक्स यो करना हाकना, इसका नाम व्हील हो है। ये जो आपका मैनुअल वीडर है, जैसे अभी लाइन में डाला है ना, तो इधर उधर डालने से क्या होगा, एक पेड़ में बैठ के साफ करना पड़ता है। लेकिन लाइन प्लांटेशन करने से ये क्या होगा, आप यहाँ पे रख के वो लाइन में आराम से ले जा सकता है। देखो ऐसे से करके। आखिर में ये है सेप्पा के सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का VDVK यानी कि वंधन विकास केंद्र, जहां इनका अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें सारी जरूरी मशीनें मौजूद है, अपना पैकेजिंग और लेवलिंग यूनिट है जहां वे अपने लोकल प्रोडक्ट्स को पैक करके उसमें अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ इनका अपना सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चर यूनिट भी है जिसकी मदद से सेप्पा की महिलाएं खुद का सैनिटरी नैपकिन बनाकर बाजार में उतार रहे हैं और बाजार से कम भाव में गांव की गरीब महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचा रहे हैं। सेप्पा में इस एक्सपोजर टूर से एक बात तो साफ है कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं के विकास, उन्नति और महिला सशक्तिकरण में आज ईस्ट कामेंग जिला कई मायनों में सबसे आगे है और इसका श्रेय मुख्य रूप से अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को जाता है। आखिर में आप सबको बता दूं कि पूरे ईस्ट कामेंग जिले में आज के तारीख में 3000 से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप मौजूद है और हम फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की ओर से सेप्पा के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे महिलाओं को और उनका भरपूर साथ देने वाले जिला प्रशासन को और स्थानीय नेताओं को भी सलाम करते हैं।